वेलकम टू स्टडी विद विशाल। स्टडी विद विशाल में आपका स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम हिंदी की नई क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं, जो कि आपके सभी परीक्षाओं जैसे कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क और भी जितनी परीक्षाएं जिसमें हिंदी आती हैं उन सब के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये आपको हस्तलिखित नोट्स के द्वारा पढ़ा रहा हूँ। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी में स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा उसके हिंदी के परिचय के बारे में जान लेंगे। उसके बाद हम वर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा सबसे पहला इसको देखते हैं, पढ़ते हैं और आपको हम सारी डिटेल्स अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो अब जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो जिस भाषा में बोल रहा हूँ, तो ये जो है क्या है, उच्चरित ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है। मतलब इसमें जो भी वर्ड में जो बोल रहा हूँ, जो भी ध्वनि निकल रही है, प्रतीकों की क्या है, व्यवस्था है, जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये अधिकतर पूछा जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, और भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा वर्ष 2003 में देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी के मानवीकरण के लिए अखिल भारतीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस संगोष्ठी में मानक हिंदी वर्तनी के लिए नियम तय किए गए। तो किसमें, 2003 में। खड़ी पाई वाले व्यंजनों के संयुक्त रूप परंपरागत तरीके से खड़ी पाई को हटाकर ही बनाए जाएं। यथा ख्याति, अब आप देखिए, जैसे यथा है, ख्याति है, लग्न लग्न। अब इस तरह जैसे आपको लग्न ऐसा भी कहीं लिखा मिलता है, कहीं ऐसा भी। उसके बाद विघ्न, कच्चा, छज्जा, उसके बाद कुत्ता, सभ्य इत्यादि। का और जैसे आपको दिया का और, उसके बाद फा के संयुक्ताक्षर संयुक्त, पक्का और दफ्तर आदि की तरह बनाएं ना, कि संयुक्त पक्का लिखने में का के नीचे, जैसे का के नीचे हलंत लगाना, आपको जैसे ऐसे कर देना, तो ऐसा नहीं करना है। संयुक्त व पक्का गलत है। इस तरह अगर आप संयुक्त लिखते हैं और पक्का लिखते हैं तो ये क्या गलत माना जाएगा। अब उसके बाद डा लिखा है, डा के नीचे हलंत लगा है, छा टा डा ढा दा और हा के संयुक्ताक्षर हल चिन्ह लगाकर ही बनाए जाएं, जैसे वांग्मय, विद्या, चिन्ह, ब्रह्मा इत्यादि। तो आगे संयुक्त जैसे आपका आर है कि रा है कि प्रचलित तीनों रूप यथावत रहेंगे, जैसे प्रकार, धर्म, राष्ट्र। आपको रा 3 तरीके से मिलता ना, जैसे नीचे एक रा लगता है, एक ऊपर रा लगता है, और ये तीनों आपको सही रहेंगे आपके लिए। अगला पॉइंट आपका है, हल चिन्ह युक्त वर्ण से बनने वाले संयुक्त अक्षर के द्वितीय, जैसे आपको द्वितीय इस तरह लिखा और इस तरह भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, व्यंजन के साथ ई की मात्रा का प्रयोग संबंधित व्यंजन से तत्काल पूर्व ही किया जाएगा। इसके तत्काल पूर्व मतलब तत्काल पूर्व ही किया जाएगा, मतलब वो उसके पहले तुरंत। इसका कहने का मतलब ये है, ना कि पूरे युग्म से पूर्व। पूरे युग्म से पूर्व नहीं किया जाएगा, तत्काल पूर्व ही किया जाएगा। यथा द्वितीय, चिट्ठियाँ, बुद्धिमान इत्यादि। संस्कृत भाषा के मूल श्लोकों को उद्धृत करते समय संयुक्त अक्षर पुरानी शैली से भी लिखे जा सकते हैं। नवीन नियमों के अंतर्गत लिखा जाए तो भी कोई आपत्ति नहीं होगी। तो आप पुरानी शैली से संस्कृत भाषा के जो मूल श्लोकों को जो उद्धृत रहते हैं उनको हम जो है करते समय संयुक्ताक्षर पुरानी शैली में से भी लिखा जा सकते हैं, और नवीन शैली जो नवीन अभी हमने आपको बताया। चलिए हम सबसे पहला पॉइंट आता है हिंदी में वर्ड के बारे में जानेंगे अच्छे से। वर्ड को आपको लगभग इसके 3 वीडियोज मिलेंगी, तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। आपका वर्ड का पूरा टॉपिक आपका ये इसमें 3 वीडियो में ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद वर्ड से जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इन अगले चौथे वीडियो में आपको वो क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा।
आपका एक टेस्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ड, किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ड कहलाती है, अर्थात ऐसी ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया हो तथा आगे विभाजन किया जाना असंभव हो, उसे वर्ड कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, क, च, ट, त, प, य, ल इत्यादि। तो इन सब का तोड़ दिया गया है, एकदम छोटी ध्वनि हो गई हैं, तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? वर्ड। तो वर्ड के बाद आता क्या है आपका? अक्षर। अक्षर क्या होता है? जब किसी ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण जीभ के एक झटके से कर दिया जाता है तो उसे अक्षर कहते हैं। सामान्यतः वर्णमाला में प्रयुक्त वर्णों के लिपि चिन्हों को भी अक्षर कहा दिया जाता है। जैसे वर्ण दो प्रकार के होते हैं। आपके वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके इसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। तो चलिए हम स्वर वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। जब किसी ध्वनि का उच्चारण करने पर फेफड़ों से उठी हुई प्राणवायु मुख में बिना किसी रुकावट के या बिना किसी संघर्ष के मुख से बाहर निकल जाती है तो उसे स्वर ध्वनि कहते हैं। सामान्यतः मुख से स्वतः उच्चरित ध्वनियाँ ही स्वर ध्वनियाँ कहलाती हैं। हिंदी में निम्न 11 स्वर ध्वनियाँ होती हैं। जैसे आपको कौन कौन सी हैं? आपका क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता कि हिंदी में आपके स्वर ध्वनियाँ कितनी होती हैं, तो आप बताएंगे 11। तो कौन कौन सी हों? छोटा आ, बड़ा आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। तो आगे स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण। अब हम आपको स्वर ध्वनियों के बारे में बताएं, उसके बाद स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण हुआ है, तो कैसे कैसे हुआ आप उसमें देखिए। नंबर 1 है आपका मात्रा काल के आधार पर। कभी कभी पूछ लिया जाता है स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ, तो आपका ये आंसर हो जाता है 5। यूपीएसआई में आपको फंसाने के लिए, घुमाने के लिए ऐसे घुमाकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका मात्रा काल के आधार पर, एक दूसरा है उच्चारण के आधार पर, तीसरा है जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर और मुखाकृत के आधार पर। तो चलिए देखते हैं मात्रा काल के आधार पर। किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। इस आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। तो आपको मात्रा काल के आधार पर और इसके आधार पर भी आपको स्वर कितने प्रकार के मिलेंगे? 3 प्रकार के। तो आपका पहला प्रकार क्या होगा? हर्ष स्वर, जो एक मात्रिक या मूल स्वर होता है, जैसे आ, ई, उ। उसके बाद आपका है त्रा। दीर्घ स्वर क्या होता है? द्विमात्रिक या संयुक्त स्वर होता है। आ, बड़ा आ, उसके बाद छोटी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, सॉरी। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? द्विमात्रिक होते हैं या संयुक्त स्वर होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। उसके बाद दीर्घ स्वरों की रचना प्रायः 2 स्वरों के योग से होती है, अतः इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो दीर्घ स्वर को हम कौन सा स्वर कहते हैं? संयुक्त स्वर। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 स्वरों के योग से बनते हैं। जैसे बड़ा आपको बनाना हुआ, बड़ा आपका छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर बन जाता है बड़ा। तो राम प्लस अनुज, रामानुज। बड़ी कैसे बनाएंगे? छोटी प्लस छोटी हो जाता है बड़ी। तो रवि प्लस इंद्र, रविंद्र हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका आता है बड़ा ऊ। कैसे बनता है? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, तो हो जाएगा आपका बड़ा ऊ। जैसे भानु प्लस उदय, भानुदय। अगला होता है ए कैसे बनता? आ और ई मिलकर ए बनता है। जैसे नर प्लस ई, तो नरेश। आपका ओ कैसे बनता? आ ऊ मिलकर ओ बनता है, तो नौ प्लस उदय, नवोदय। औ कैसे बनता? आ प्लस ओ मिलकर औ बनते हैं, तो जल प्लस ओध, जलौध। तो आपको इसमें कहीं कोई अगर गलती, कहीं कोई कमी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर दूंगा। आप आगे चलते हैं। हमारा आता है खा पार्ट आता है प्लूत स्वर। कौन सा स्वर आता है? प्लूत स्वर। जैसे इसमें आ बा पढ़े, उसके बाद इसमें सा पार्ट है प्लूत स्वर। जैसे ये मात्रा काल के आधार पर आपके कितने स्वर हुए? 3, आ बा सा। तो आ में आपका हर्ष स्वर है, जिसमें छोटा छोटी छोटा ऊ आता है। उसके बाद बा में तुम्हारा दीर्घ स्वर है, जिसमें बड़ा बड़ी बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ आता है। उसके बाद प्लूत स्वर। प्लूत स्वर अधिकतर पूछ लिया जाता है। इसमें आपका पढ़िए, देखते हैं क्या है। मूलतः कोई भी स्वर प्लूत नहीं होता, किंतु जब किसी स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों में से 3 गुना समय लग जाता है। कितने गुना? 3 गुना।
अब इसमें हर्ष स्वर में कितने, दीर्घ स्वर में 2 गुना समय लग रहा था, हर्ष स्वर में कोई समय नहीं लग रहा था, और इसका 3 गुना जब लग जाता, हर्ष स्वर के 3 गुना समय लग जाता है, तो वह स्वर प्लुत स्वर कहलाता है। स्वर के प्लुत रूप को व्यक्त करने हेतु उसके साथ ओम, ऐसे, जैसे आपको ऐसे चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे आपका ओम लिखा है, ओम पढ़ते नहीं, ऐसे इस तरह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लुत स्वर हो जाएगा। स्वर वर्णों का यह विभाजन सर्वप्रथम संस्कृत आचार्य पाणिनि जी द्वारा रचित अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में प्रयुक्त किया गया। तो ये इसका उच्चारण कहाँ प्रयुक्त किया गया आपका, संस्कृत आचार्य पाणिनि जी द्वारा, किसमें, अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में। तो जैसे आपका मुर्गे की प्रातःकालीन कू 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 ध्वनि के आधार पर सर्वप्रथम बड़ा ऊ स्वर का विभाजन किया गया तथा उसी आधार पर अन्य स्वरों को विभाजित किया गया। जैसे आपका एक श्लोक दिया गया है, एक मात्रे भवेद हर्ष्यो द्विमात्रे मुख्यते त्रिय मात्रस्तु प्लुत ज्ञेयो व्यंजन चार्थ मात्रकम। तो आपका क्या है आपका, तो एक मात्रे भवेद हर्ष्यो, मतलब जिसमें एक मात्रा जैसे हो उसको क्या बोलेंगे, हम हर्ष बोलेंगे, और द्विमात्रे को मुख्यतः क्या बोलेंगे, हम दीर्घ बोलेंगे, और त्रिमात्रास्तु को क्या बोलेंगे, प्लुत बोलेंगे, और व्यंजनम चार्थ मात्रकम। तो इस तरह आपका ये वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, और आप अगर मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं अगला वीडियो जैसे ही अपलोड करूं तुरंत आप लोगों को ये वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आपसे मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप मेरी सारी वीडियो हिंदी की देख लेते हैं तो आपका हिंदी का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप 100% 40 में से 40 कर आएंगे अगर यूपीएसआई का पेपर देने जा रहे हैं तो। अगर 40 नहीं कर पाते तो मैं गारंटी लेता हूँ 35 तो हर हाल में कर लेंगे, क्योंकि किसी भी परीक्षा को अगर पास करना है, अगर जिसमें हिंदी आ रही है, तो आपके लिए हिंदी अति महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बन जाता है नंबर बढ़ाने के लिए। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।